हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिज़िक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है, जिसमें अगर हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मान जो होता है वो शून्य आता है। चाहे हम किसी भी बिंदु से जाएं, उसमें उसका प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है, वो दोनों क्या होता है, एक ही होता है। और असंरक्षी में क्या होता है, उसमें पथ को मतलब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, अगर मान लो हम कोई पॉइंट चार्ज को लेके चल रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो जिस बिंदु से हम उसमें जाते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, उसमें किया गया कार्य ऐड होता है। जबकि कंजर्वेटिव में क्या होता है, वो सारा का सारा हम लास्ट और इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिखता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने क्या बनाया, ये एक चक्र बना लिया, ये एक बी बिंदु ए ले लिया, एक बी बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बना दिया हमने, इसको ए बी सी डी एक चक्र सा बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया, यहाँ पे दे देते हैं बी, इसको नाम दिया हमने सी एंड इट्स डी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारे पास बंद वक्र हो गया है, ये क्या बन गया, ए बी सी डी और ए। कंजर्वेटिव में, संरक्षी में क्या होता है, पूरे पथ को गिना जाता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या आता है, जो पथ की वैल्यू होती है सिर्फ वो देखे जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कृत कार्य निकालेंगे तो हम ए से ए बिंदु पर, कि ए बिंदु पर कहाँ पे थे, हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। तो इसमें देखिए हमने क्या बोला कि जो कंजर्वेटिव होता है उसमें पूरे पथ में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। साथ ही साथ जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, नियत होती है। पूरे वक्र में जो हम काम करते हैं उसका कार्य हुआ शून्य और गतिज ऊर्जा क्या रहती है, इसकी नियत। अब देखिए हमने क्या माना, हमारे पास एक बंद वक्र है ए बी सी डी ए। हम क्या कर रहे हैं, कृत कार्य निकाल रहे हैं। हमने मान लिया कोई चार्ज है हमारे पास, क्यू चार्ज है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ए बिंदु से लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्यू प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, जिसको हम ए बिंदु से लेके गए और दोबारा कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ए बिंदु पर। ठीक है, तो हमें किया गया कार्य, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। याद आ गया होगा आपको। हम कहाँ पे ला रहे हैं, हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम भी क्या है, ए। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास जो किया गया कार्य आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये समझ गया आप। हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, होना क्या चाहिए, ए से बी, मतलब जो भी हमारे पास वो दो बिंदु हैं कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम बिंदु को ए से ए बिंदु पर ही लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को। ठीक है, कितना कार्य हमने किया, कितना कार्य किया, देखिए अब देखिए इसमें हम क्या निकालते हैं, हमने क्या माना, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू वैद्युत जो बल होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये पढ़ा था आपने। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, कि अगर हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो ई और क्यू क्या हो, आवेश हो। और उसमें अगर हमने, अब देखिए F इज इक्वल टू हमें पता है क्यू ई, क्यू यहाँ पे हमारा आवेश है और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अगर हम क्या कर रहे हैं, उस पथ के अनुदिश डी आर क्या कर रहे हैं, उस बिंदु को विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, अगर हम उसको डी आर दूरी क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। इसको हमने क्या किया, डी आर दूरी क्या कर दिया, विस्थापित। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा हमारे पास बल गुणा विस्थापन। बल कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कार्य, देखिए तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल कितना है हमारे पास, F, विस्थापन हमने क्या लिया, dr, तो कार्य कितना हो जाएगा, dw, थोड़े से उसके लिए। और अगर हमें संपूर्ण के लिए निकालना हो, पूरे पथ के लिए, तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, QE, तो हम यहाँ पे लिख देंगे QE dr। ठीक है, समझ आया आपको, dw इज इक्वल टू QE इंटू dr। अब देखिए जो हमारे पास किया गया कार्य है वो कितना है, हमारे पास 0। बंद पथ ए बी सी डी ए,
में जो किया गया कार्य हमारे पास है वो कितना है, 0 है। तो W इज इक्वल टू क्यू ई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर हमें पूरे पथ के लिए ले लेना है तो हम इसका क्या ले लेंगे, समाकलन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व है तो यहाँ पे क्लोज्ड का साइन दिखा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व यहाँ पे लिख देंगे किसके लिए, ए बी सी डी ए। ए बी सी डी ए के लिए जो हमारे पास कार्य आया कितना आया है, 0 आया, ये आपने पहले भी निकाल दिया है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। अब देखिए इसको हमने क्या ले लिया, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए ई डी आर, क्यू को क्या कर दिया हमने बाहर, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए ई डी आर इज इक्वल टू हो गया, ये क्यू मल्टीप्लाई में किस में चल जाएगा, डिवाइड में, ये आ गया 0। अब हम इसका जो बंद पथ की सीमा का जो रेखीय समाकलन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ तोड़ सकते हैं इसको दो भागों में, ए बी सी ई डी आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी ए ई डी आर। हमने इसको क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया और बाकी क्या रख दिया, इक्वल 0। इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी ई डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी ए ई डी आर। यहाँ से देखिए ये माइनस में है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ये का अगर हम कर दें ए डी सी, तो ये माइनस क्या है, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी ई डी आर इज इक्वल टू, इसको हम सी डी ए को लिख देंगे अगर ए डी सी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में। ये आ जाएगा हमारे पास ए डी सी ई डी आर। ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी और ए डी सी दोनों का जो अनुदिश रेखीय समाकलन है वो क्या है, समान है। अर्थात जो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसके पथ पर निर्भर नहीं करता कि हम उसे कहाँ से लेके गए। हम बिंदु को मान लो हमें ए से इस बिंदु पर आना है, हमें ये डिपेंड नहीं करता कि हम इसमें सीधा जाएं, ये डिपेंड नहीं करता हम कैसे ऐसे घूम कर आए, कैसे भी आ सकते हैं। इसमें जो रेखीय समाकलन होगा, इसमें तो शून्य दिखा रहा है लेकिन इसमें क्या होगा, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, शून्य होता है। तो कैसे भी अगर हम आए वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो लास्ट के और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखेगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी ई डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी सी ई डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेखीय समाकलन, ये जो हमारे पास संरक्षी आया, जो भी हमारे पास मान आया, वो उनके पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो उसके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।